जैसा कि आप जानते हैं कि बसेस की नो एंट्री रहती है 10 बजे तक। तो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पीछे एक जो बस थी, जीवन ज्योति नामक जो स्लीपर बस है जो रांची से पटना चलती है, वो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पहले खड़ी थी और वो वेट कर रहा था कि 10 बजे नो एंट्री खुलेगी और फिर उसके बाद मैं बस को आगे बढ़ाऊँगा। जब वो बस को वहाँ खड़ी करके वेट कर रहा था तो तीन अपराधी अचानक से बस के अंदर चढ़े, पैसेंजर के रूप में वो बस के अंदर चढ़े और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से ड्राइवर को डराने धमकाने में लोग लग गए और ड्राइवर के विरोध करने पर एक देसी पिस्टल उन्होंने निकाल लिया। क्योंकि रात के 9:45 बजे के आसपास का टाइम था, तो जो कंडक्टर था वो भी डर के मारे एकदम से बस के अंदर भाग गया और फिर वहाँ पर उन्होंने उससे पैसे की मांग करनी शुरू करी। थोड़ा जैसे ही बस के ड्राइवर ने विरोध किया पैसा देने पर, तो उनमें से जो एक व्यक्ति है उन्होंने देसी पिस्टल निकाली और एक राउंड फायर किया। फॉर्चुनेटली वो राउंड जब उन्होंने वो राउंड फायर किया तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया जो बस के ड्राइवर हैं, और वो राउंड बस की विंडो से बाहर चला गया। उसी क्रम में जैसे ही वो राउंड फायर हुआ और आसपास के लोग अलर्ट हुए, तो वहाँ प्रतिनियुक्त अरगोड़ा चौक पर प्रतिनियुक्त जो पीसीआर और साथ में जो ट्रैफिक पुलिस के जो पदाधिकारी थे वो तुरंत अलर्ट हुए। वो सब लोग इकट्ठे होकर भागे, बस की तरफ भागे कि ये क्या आवाज़ आई है। और जैसे ही वो दूसरा राउंड फायर करने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही अपराधी ने पुलिस को देखा और अपराधी बस से उतर के भागने लग गया। उसी भागने के क्रम में ड्राइवर ने भी तुरंत पुलिस को जानकारी दी कि ये जो व्यक्ति भाग रहा है ये है जिसने मेरे साथ लूट की घटना कारित करने की कोशिश करी थी। तो पुलिस वाले जो 3 हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो मेन व्यक्ति थे जिनके पास से पिस्टल थी, उसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया और उसके पास से जो पिस्टल है उसको भी वहाँ पर जब्त किया गया। उसके पश्चात हमारी मल्टीपल टीम्स वहाँ पहुँची और आगे कार्रवाई करने के लिए मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 2 और व्यक्ति हैं जो इस घटना को कारित करने में उसके साथ थे। तो जो इनिशियल जो अरेस्ट हुआ है वो कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। रात को लगभग 9:45 बजे अरेस्ट किया गया कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को। उनके पास से एक देसी पिस्टल जो है वो बरामद करी गई है और एक जो बुलेट जो फायर करी थी उसका खाली खोखा भी बरामद किया गया। रात को फिर मल्टीपल टीम्स बना के जो उनके 2 साथी थे उनके खिलाफ रेड्स इनिशिएट करी गई और लेट नाइट जो है अभिजीत कुमार उर्फ अन्नी सिंह, उनको जो है गिरफ्तार किया गया कुंदाग इलाके से। हनी सिंह, अभिजीत कुमार उर्फ हनी सिंह को गिरफ्तार किया गया रात को कुंदाग इलाके से। और फर्दर रेड्स को कंटिन्यू करते हुए अर्ली मॉर्निंग नितिन पांडे जो हैं, जो उनके तीसरे साथी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया बिरसा नगर पंडरा थाना अंतर्गत बिरसा नगर एरिया से उनको गिरफ्तार किया गया। जब तीनों से फिर दोबारा जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा कुंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि एक गोलू राम नाम के आदमी है, गोलू जो है, उन्होंने ही जो वेपन का जो सोर्स उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गोलू राम ने ही उनको वेपन दिया था। फिर दिन में आज आगे तक कार्रवाई करते हुए गोलू राम को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें टोटल 4 गिरफ्तारी हैं और मैं इसमें जो ट्रैफिक पुलिस के जो पदाधिकारी थे और जो PCR 5 के जो पदाधिकारी जो अरगोड़ा चौक पर मुस्तैद थे, उनको भी उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है कि उन्होंने एक बड़ी घटना को कारित होने से रोका और जो ये उन्होंने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए हम उनको अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड उनको पुलिस की तरफ से दिया जाए। अरेस्ट किया गया तो ये काफ़ी नशे की हालत में थे। इन्होंने थोड़ी देर पहले ही घटना को कारित करने से पहले थोड़ी देर पहले इन्होंने शराब का सेवन किया था और उसी नशे में ये लोग दोबारा से इस टाइप की घटना को कारित करने का प्रयास करते हैं। कल रात को जैसा कि आप जानते हैं कि बसेस की नो एंट्री रहती है 10 बजे तक। तो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पीछे एक जो बस थी, जीवन ज्योति नामक जो स्लीपर बस है जो रांची से पटना चलती है, वो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पहले खड़ी थी और वो वेट कर रहा था कि 10 बजे नो एंट्री खुलेगी और फिर उसके बाद मैं बस को आगे बढ़ाऊंगा। जब वो बस को वहाँ खड़ी करके वेट कर रहा था तो तीन अपराधी अचानक से बस के अंदर चढ़े, पैसेंजर के रूप में वो बस के अंदर चढ़े और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से ड्राइवर को डराने धमकाने में लोग लग गए और ड्राइवर के विरोध करने पर एक देसी पिस्टल उन्होंने निकाल लिया। क्योंकि रात के 9:45 बजे के आसपास का टाइम था, तो जो कंडक्टर था वो भी डर के मारे एकदम से बस के अंदर भाग गया और फिर वहाँ पर उन्होंने उससे पैसे की मांग करनी शुरू करी। थोड़ा जैसे ही बस के ड्राइवर ने विरोध किया पैसा देने पर, तो उनमें से जो एक व्यक्ति हैं उन्होंने देसी पिस्टल निकाली और एक राउंड फायर किया।
फॉर्चुनेटली वो राउंड जब जब उन्होंने वो राउंड फायर किया तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया जो बस के ड्राइवर हैं, और वो राउंड बस की विंडो से बाहर चला गया। उसी क्रम में जैसे ही वो राउंड फायर हुआ और आसपास के लोग अलर्ट हुए, तो वहाँ प्रतिनियुक्त अरगोड़ा चौक पर प्रतिनियुक्त जो पीसीआर है, पीसीआर और साथ में जो ट्रैफिक पुलिस के जो पदाधिकारी थे, वो तुरंत अलर्ट हुए। वो सब लोग इकट्ठे होकर भागे, बस की तरफ भागे कि ये क्या आवाज़ आई है। और जैसे ही वो दूसरा राउंड फायर करने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही अपराधी ने पुलिस को देखा और अपराधी बस से उतर के भागने लग गया। उसी भागने के क्रम में ड्राइवर ने भी तुरंत पुलिस को जानकारी दी कि ये जो व्यक्ति भाग रहा है, ये है जिसने मेरे साथ लूट की घटना कारित करने की कोशिश करी थी। तो पुलिस वाले जो 3 हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो मेन व्यक्ति थे जिनके पास से पिस्टल थी, उसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया और उसके पास से जो पिस्टल है उसको भी वहाँ पर जब्त किया गया। उसके पश्चात हमारी मल्टीपल टीम्स वहाँ पहुँची और आगे कार्रवाई करने के लिए मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया, चूँकि उन्होंने बताया था कि 2 और व्यक्ति हैं जो इस घटना को कारित करने में उसके साथ थे। तो जो इनिशियल जो अरेस्ट हुआ है, वो कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। रात को लगभग 9:45 बजे अरेस्ट किया गया कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को। उनके पास से एक देसी पिस्टल जो है वो बरामद करी गई है, और एक जो बुलेट जो फायर करी थी उसका खाली खोखा भी बरामद किया गया। रात को फिर मल्टीपल टीम्स बना के जो उनके 2 साथी थे उनके खिलाफ रेड्स इनिशिएट करी गई, और लेट नाइट जो है अभिजीत कुमार उर्फ अन्नी सिंह, उनको जो है गिरफ्तार किया गया पुंदाग इलाके से। हनी सिंह, अभिजीत कुमार उर्फ हनी सिंह को गिरफ्तार किया गया रात को पुंदाग इलाके से। और फर्दर रेड्स को कंटिन्यू करते हुए अर्ली मॉर्निंग नितिन पांडे जो हैं, जो उनके तीसरे साथी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। बिरसा नगर पंडरा थाना अंतर्गत बिरसा नगर एरिया से उनको गिरफ्तार किया गया। जब तीनों से फिर दोबारा जब पूछताछ करी गई, तो इनके द्वारा कुंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि एक गोलू राम नाम के आदमी है, गोलू जो है, उन्होंने ही जो वेपन का जो सोर्स उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गोलू राम ने ही उनको वेपन दिया था। फिर दिन में आज अग्रतर कार्रवाई करते हुए गोलू राम को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें टोटल 4 गिरफ्तारी हैं, और मैं इसमें जो ट्रैफिक पुलिस के जो पदाधिकारी थे और जो पीसीआर 5 के जो पदाधिकारी जो अरगोड़ा चौक पर मुस्तैद थे, उनको भी उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है कि उन्होंने एक बड़ी घटना को कारित होने से रोका, और जो ये उन्होंने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए हम उनको अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड उनको पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। जो कुंदन कुमार जो हैं, इनका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये चुटिया थाना अंतर्गत, चुटिया थाना केस नंबर 109-23 में ये पहले मर्डर केस में जेल जा चुके हैं जो कुंदन कुमार हैं। और ये काफ़ी इन्होंने ये जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये काफ़ी नशे की हालत में थे। इन्होंने थोड़ी देर पहले ही घटना को कारित करने से पहले थोड़ी देर पहले इन्होंने शराब का सेवन किया था, और उसी नशे में ये लोग दोबारा से ये इस टाइप की घटना को कारित करने का प्रयास कर रहे थे। पहले से रैकी कर रहे थे चौक पे या फिर नहीं, ये लोग इन्होंने वहाँ ये शराब पी कर आए थे एक जगह से, और उसके बाद चौक पर इन्होंने कुछ खाना पीना जो रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ कुछ खाया था, और उसी क्रम में इनके दिमाग में ये बात आई। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो वेपन है, घटना कारित करने से आधा घंटा पहले ही जो ये गोलू राम नाम के व्यक्ति हैं, ये इनको वेपन दे कर गए थे। तो नशे की हालत में इनको वेपन रिसीव हुआ। इन्होंने वेपन लेने के बाद इस तरह का इनके मन में ख्याल आया कि ऐसी घटना को कारित करके लूट को अंजाम देते हैं और कुछ पैसे ठग लेते हैं।